पावन गुनी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, सुख करनी सुख हरनी, सुख करनी सुख हरनी, सुख करनी सुख हरनी, सुख करनी सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पापों से मारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतसंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतसंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतसंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतसंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से 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 तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम हरिओम। राधे आरती दे दो सभी को। गोविंद राधे। गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि यमुनामः सकलं सिद्धहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजं स्मरत्पडां तटसंप्रमोद पुष्पामनासुरसुरसुमते श्रियं नमस्ते व्यास विशाले बुद्धिफुल्लार वृंदाय प्रणत्या भारत तेल पुरा प्रजापति प्रदीप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहतवेता पत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार शरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप दातारं सरसन्नाम लोकाय विराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामतर रामचंद्र मानसे रघुनाथाय माता सीताय पते नमः। नीलांश श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपित भागवागं
पांडोमा साहित चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हर संभव पीर प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धन जासुदय आधार बसहि राम सरसा बदन अतुलित बल धाम महिमा शैलावदे हम धनुज वर्ष ज्ञान नाम गगणयम सकल गुण निधानम बांधन नाम दहि सब रघुपत विरक्तम वात जाति नमामि मोशोहि कदवारी समसकित साक्षात् रामायण मलातम बंधे नीलात्मजम अर्जुनान में जानी के शोभनाशम कपिक्षुंदर बंधे लंकाम भयंकरम उलक्के सिंधु चल चलिलम ये शोक वही जनकात उदाया अगाह गणम ददाहलम जानम प्रराजनियम मनोजवम मारुतुल्यम जितेन्द्रियम बुद्धिमतिम वरिष्ठम वातात्म गाणियम तुक्कम श्री राम दूत शरणम प्रबंधः आज मद पाठ नाम का दान का मणि विक्रम पारिजात तम बोलवाचन भाव्यामि पम्मानंदनम यत्र तत्र गुणान कीर्तनम तत्र तत्कस्मस्काजं बासवार पूर्णलोचनो वराजं मद्राश कांतम त्वमेव माता शरदा त्वमेव बन्धुश्चरका त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः या पन्ने को तो सारहा धबला या शुभ्रावता या वीरावर्तमणतरा या श्वेरवतमासा या ब्रह्मा सुंदर सामनिता श्यामपासर्दे भगवती के से जड़प्य घंटा शूलहान समेत धनुष्याकम मस्ताबे नादम संदेश उदल प्रभागम गौरी देश रात्र रामनाथ भूतम महाभुवन सरस्वती मनोभजे शुभादे ध्यान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय शंकर भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय धरती माता की जय गौ माता की सरस्वती मैया की जय हो दुर्गे मैया की यमुना मैया की गंगे मैया की दाऊजी महाराज की जय हो गिरिराज महाराज की जय हो द्वारकानाथ की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो गुरु माता पिता की जय हो संत समाज की जय हो सनातन धर्म की जय हो भक्त और भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो बस्ती माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक अकारण तरुणालय भक्तवान चरित्र तरुदया के सागर परम पीताम्बरधारी दीनों के नाथ अनाथों के नाथ प्रभु श्री कृष्ण की बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी का ये द्वितीय दिवस शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल भी निवेदन किया था कि कथा का रसपान करने से पहले अपने मन को पवित्र करना चाहिए, अपनी वाणी को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी से गालियां भी निकल जाती हैं, बुराइयां भी निकल जाती हैं, चुगलियां भी निकल जाती हैं, अपशब्द भी निकल जाते हैं, जिससे हमारी जिह्वा अपवित्र हो जाती है। मन में बुरे बुरे विचार आ जाते हैं, कुभाव आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, छल आ जाता है, कपट आ जाता है, जिससे हमारा ये मन रूपी मंदिर अपवित्र हो जाता है। आइए पहले 2 मिनट भगवान के चरणों में चलते हैं। मन में राधे रानी का, मेरे बांके बिहारी का ध्यान करते रहिए और मेरे साथ साथ उनका गुणगान करते रहिए। राम राम की लूट है, राम राम की लूट है और लूट
लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताई हो जब प्राण जाएंगे छोड़। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाऊं गली गली, सुर बजाऊं उनसे कह रहा हूं जो माया में चुप होकर के बैठे हैं, माया के सामने अंधे हो गए हैं। माया के दीवानों एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों बड़ा यही रह जाएगा। ये सुंदर काया मिट्टी होगी, ये सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। माया सुंदर काया मिट्टी होगी, ये सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। प्यारा सुर बजाऊं गली गली, सुर बजाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिसराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। होने लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। जो मेरा मेरी करते रहते हैं, ये मेरा 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 ये मेरा ये मेरा। अरे क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। अरे झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं, तू सच्चा इंसान नहीं। ओ क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं, वो सच्चा इंसान नहीं। जग में मेला 2 दिन का है, मेला 2 ही दिन का होता है। लोग कहते हैं महाराज ये बात समझ में नहीं आई। जिस दिन जीव जन्म लेता है तो मेला लगता है, ओ लाला है वो लाला
ओके फिर जिस दिन हाय राम हाय राम हाय राम। मेला लगता है 2 दिन, जन्म होते समय और मरण होते समय। जब मैं मेला 2 दिन का, जब मैं मेला 2 दिन का है, बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम राम के हीरे मोती, कृष्ण राम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बचाऊं गली गली, सुर बचाऊं गली गली। राम राम की हीरे मोती, मैं बिसरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने मेरे मोती लूटे, जिन जिन ने मेरे मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। राम राम के हीरे मोती जिन्होंने लूट लिए, हो गए माला माल। जिन जिन ने मेरे मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। और जो धन दौलत की बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। वो धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। और जिन जिन ने मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बचाऊं गली गली, सुर बचाऊं गली गली। तू अपने बदले कब तक कहलाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। दुनिया को तू अपनी बदले कब तक कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, हम तो समय पछताएगा। ओ ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। तो दिन गाया चमन खिला है, तो दिन गाया चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बचाऊं गली गली, सुर बचाऊं गली गली। मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बचाऊं गली गली, सुर बचाऊं गली गली, सुर बचाऊं गली गली, सुर बचाऊं गली गली।
जय हो। जय जय श्री राम। तो कल मैंने कथा सुनाई, कथा का महात्मा सुनाया। अब कथा सुने, बातों को विराम दें। भैया ये तुरई चली कि नहीं चली? लगा दी। श्री राधे। कल मैंने महात्मा की कथा सुनाई थी। मैंने आपको कहा था भागवत क्या है, पूछा था और बताया भी था भागवत क्या है। भागवत से हमको क्या मिलता है, हमें भागवत क्यों सुननी चाहिए, हमें भागवत क्यों सुननी चाहिए। रघुनंदन सिंह का 1100 रुपया 30 किलो नाल। श्री रघुनंदन सिंह जी ठाकुर साहब के 1100 रुपए और 30 किलो गेहूं का दान आया है। भगवान हमेशा उनके भंडारे भरे रखे, ऐसा ही दान देते रहे और ऐसे ही उनका धन पवित्र हो और उनका घर पवित्र हो, रोग लोग सब दूर हो, बाल बच्चों की बुद्धि पवित्र हो। 1 कुंटल लगाऊं करते 1 कुंटल लगाऊं भैया 30 किलो नहीं 1 कुंटल 1 कुंटल गेहूं है उनके। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। आइए सोनकाल ऋषि कहने लगे गुरुदेव एक बात बताइए। हाँ, ये भागवत तो राजा परीक्षित के लिए बनी है, आपने राजा परीक्षित का नाम नहीं लिया कहीं। राजा परीक्षित कौन थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी मां का नाम क्या था, उनको कैसे श्राप लगा और उनको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी। बेटा बात मत करो रे साउंड वाले, वोल्टेज नहीं आ रहे भैया, वोल्टेज बढ़ाओ। तुम स्टेबलाइजर बना के तुम क्या साउंड चलाते हो, न कूलर चल रहा न पैड चल रहा बिना लाइट के, वोल्टेज ही नहीं आ रहे। स्टेबलाइजर क्यों नहीं मंगाया भाई तूने, है नहीं, क्या बात है तेरे यहाँ? अरे यार लारे हो रही कल से। ऐसे ही बात करोगे तुम लोग? अरे ओ साउंड वालों, एक ही जना बैठो, यहाँ से चलो उधर बैठो, वहां जाके कोई बात नहीं करेंगे। और कोई नहीं ये गोल्ड मरकुट का यहाँ कोई नहीं खाएगा, बता दिया तुम्हें। यहाँ ये बदतमीजी यहाँ मुझे पसंद नहीं है। चलो इधर, यहाँ से एक जना बैठो चुपचाप, यहाँ बैठो इधर इस पे माइक पे। सोची महाराज कहने लगे कि देखो वेद व्यास जी की जीवन की चर्चा पहले करनी चाहिए। वेद व्यास जी का जन्म हुआ, वेद व्यास जी ने हमारे जीव के कल्याण के लिए बहुत सुंदर सुंदर वेद लिखे, शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, निषद लिखे, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। नारद जी का चरित्र बताया कि नारद जी का चरित्र इतना पवित्र हुआ तो अपनी मां के कारण हुआ। नारद जी से पूछा गया कि नारद जी तुम्हारा जीवन इतना पवित्र कैसे हुआ? तो नारद जी ने कहा कि अहम पुरातीत
भवो भवं मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना। नारद जी ने कहा कि मेरी माँ वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ कार्य करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। एक दिन मेरी माँ को बुखार आ गया। माँ ने कहा कि बेटा आज ब्राह्मणों की सेवा से हम वंचित रह जाएंगे, बेटा तू ऐसा कर, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, बेटा तू जल्दी चला जाओ ब्राह्मणों की सेवा। नारद जी अपनी माँ के कहने से ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए गए और उसी दिन से उनको ऐसा अच्छा लगने लगा। ब्राह्मणों की सेवा करते करते उनकी मैया का देहांत हो गया और नारद जी ब्राह्मणों की झूठन खा खा के, संतों की झूठन खा खा के उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। जब संत जाने लगे तो उनको आशीर्वाद दे गए कि तुम चिंता मत करो, तुम भगवान के परम प्रिय भक्त बनोगे और भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नारद जी कहने लगे, आकाशवाणी हुई है नारद तुम खेद मत करो, अब की बार तुम मेरे कंठ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम नारद रखा जाएगा। नारद पुनः नारद जी ने ब्रह्मा जी के कंठ से जन्म लिया। कंठ को कहते हैं नारद, कंठ से जन्म लिया इसलिए उसका नाम नारद पड़ा। देखिए नारद के जीवन से ये हमको ज्ञान मिलता है कि हमारी माँ चाहे कितने भी अनपढ़ पढ़ना हो, कितनी भी गंवार क्यों ना हो, कितनी भी सीधी क्यों ना हो, कितनी भी सादगी वाली क्यों ना हो, लेकिन माँ ही हमारी सबसे पहले गुरु होती है। सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि इस जीवन का, इस संसार का अद्भुत ज्ञान हमारी माँ ही हमको देती है। महान बनने से पहले हमको इंसान बनना चाहिए। लोग महान तो बनते हैं लेकिन महान बनने से पहले इंसान बनना भूल जाते हैं। संसार की इस चमक दमक को देख करके लोगों की सेवा करते हैं, बाहरी लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना भूल जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी गुरु माँ की सेवा करनी चाहिए। देखो इंसान बनना जरूरी है। एक प्यासा आदमी था, बहुत प्यासा, बहुत गर्मी पड़ रही थी। प्यासा आदमी बेचारा पानी की खोज में चल दिया। शहर में एक बहुत बड़ी सुंदर कोठी देखी और उस कोठी पे जाकर के प्यासा आदमी कहने लगा, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। उसमें एक बड़े अच्छे सेठ जी बैठे थे। उनसे कहने लगा, बाबूजी बाबूजी क्या है? बोले बाबूजी प्यास लग रही है, जना हमें पानी पिला दो। बाबूजी कहने लगा, तुझे हम पानी पिलाने वाले से दिखते हैं क्या? तुझे हम पानी पिलाने वाले से दिखते हैं क्या? बाबूजी बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें प्यास लग रही है, हमें केवल पानी पीना है बाबूजी। बोले तूने सुना नहीं? बोले बाबूजी पानी पीना है। जब ज्यादा जिद करने लगा बोले चुपचाप बैठ जा, कोई आदमी आएगा तो उससे हम पानी पिलवा देंगे। थोड़ी देर बैठ गया, फिर प्यास लगी बेचारे को, बाबूजी थोड़ा पानी पिला दो। अरे तो सब बोला ना किसी आदमी को आने दे। कई बार उसने ये कहा कि किसी आदमी को आने दे, किसी आदमी को आने दे। बेचारा प्यासा व्यक्ति तड़प रहा है, बाबूजी पानी पिला दो वरना प्राण निकल जाएंगे। बोले तुझसे कहा तो है किसी का आदमी को आने दे। प्यासा आदमी कहने लगा, बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए, अरे तुम ही आदमी बन जाओ, हैवान बने बैठे हो। थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, दया करो। आदमी नहीं बनना चाहता इंसान, महान बनना चाहता, लेकिन इंसान बनना नहीं चाहता। भले इंसान बनो, महान तो जब ही बनोगे ना। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई महान नहीं बनता। देखिए
माता पिता की नसीहत, नसीहत का मतलब होता है उपदेश, ज्ञान। माता पिता की नसीहत को लोग भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता की वसीयत को लोग भूलते नहीं हैं। वसीयत को तो ऐसे छुपा के रखते हैं कि कहीं खो न जाए। हाँ? वसीयत को छुपा के रखते हैं, खो न जाए, लेकिन नसीहत को भूल जाते हैं। जबकि जीवन में वसीयत काम आए ना आए, लेकिन जीवन में नसीहत काम जरूर आती है। नसीहत काम जरूर आती है। इसलिए जीवन में बस इतना ही कहना है कि माता पिता की नसीहत को जीवन में काम के लिए रखो, वही जीवन में काम आएगी। माता पिता का ज्ञान, माता पिता के उपदेश, माता पिता के सीख बहुत काम आते हैं। कहने लगे कि महाराज, राजा परीक्षित के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। कहने लगे देखो सुनो, मैं अब तुम्हें राजा परीक्षित के बारे में बताता हूँ कि राजा परीक्षित कहाँ के थे, कौन थे, कैसे थे। कि यदा हृदय कौरव सृज्ययाना वीरेश्वतो वीरगतेषु प्रकादिरविद्वदाभिमर्च प्रघोरुदण्डे ततराष्ट्रपुत्र। बात उस समय की जिस समय पर धर्म और अधर्म में युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था। ये युद्ध तब तो एक ही घर में हुआ था, कौरव और पांडवों के घर में, लेकिन वो युद्ध अब घर घर में पहुंच रहा है। ऐसा कोई घर होगा जिस घर में महाभारत न हो रहा हो। महाभारत किसे कहते हैं? जहां पर बिना हक के लेने का मन बन जाए। हमारा हक नहीं है, फिर भी हम दूसरे के हक को छीनने का मन बना लिया तो समझ लो महाभारत शुरू हो गया। बिना अधिकार के, हमारा अधिकार नहीं, हमारा कोई नहीं है, अधिकार नहीं, उसके बाद भी हम दूसरों के अधिकार को छीनना चाहे, भाइयों के अधिकारों को छीनना चाहे तो समझ लो महाभारत शुरू हो गया। चाहे घर हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, और जहां पर अपना हक छोड़ करके दूसरों के लिए दिया जाए, वही अयोध्या बन जाता है। अपना हक भी किसी छोटे बड़े भाई को, दीन दुखी को दे दिया जाए, वो अयोध्या बन जाता है। अयोध्या का मतलब होता है जहां युद्ध नहीं होता। जहां युद्ध नहीं होता उसी को अयोध्या कहते हैं। अरे छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं, उस घर में राम राज्य कैसे आ जाए, उस घर में शांति कैसे आ जाए? नेवर, कभी नहीं आ सकते। जब देखा मैंने आपको कल ही कहा था ना कि भगवान ने जब बहुत समझाया, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन ये संसार है ना, ये संसार मुरली से नहीं सुधरता। भगवान ने मुरली बजा के प्रेम की खूब बंसी बजाई, लेकिन बंसी से लोग सुधरते नहीं है। शास्त्र सम्मत कोई बात करे शास्त्रों की तो लोग शास्त्रों की बात मानते नहीं हैं, शास्त्रों से लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में से तुम डंडा निकालो बस, फिर क्या रह गया? हाँ? शास्त्र में से डंडा निकालो, आग का डंडा निकालो, शास्त्र में से फिर क्या रह गया? हाँ? शस्त्र, जीव शस्त्र से समझता है। हाँ? इसलिए भगवान इधर मुरली भी बजाना जानते हैं और इधर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। जो मुरली से सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर शस्त्र भी है, सुदर्शन चक्र।
भगवान ने खूब समझाया लेकिन कौरव माने नहीं। अंत ये हुआ कि कौरवों का अंत हो गया। दुर्योधन भी मरने के कगार पर पहुंच गया। भीम ने दे गदा क्योंकि उस जान को तोड़ दिया, जिस जान को दिखा रहा था आजा द्रौपदी को बिठाने के लिए, जिस जान को ऐसे दिखा रहा था, भीम ने दे गदा तोड़ दिया। अंत समय में रो रहा है। यही तो जीव का पागलपन है। हाँ? कि दूसरों को जब कहता है तो खुद को अच्छा लगता है, और जब दूसरा कुछ कहता है तो खुद को बुरा लगता है। दूसरों को हम गाली देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और दूसरे जब हमें गाली देते हैं तो ये बुरा लगता है। यही तो पागलपन है। रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ। तभी उसका एक मित्र आ जाता है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, और मित्र भी है। आया दुर्योधन के पास, कहने लगा मित्र तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन कहने लगे मेरे मित्र, तुम अगर मैं सच्चे मेरे मित्र हो तो अभी जाओ और पांचों पांडवों का वध करके आ जाओ। मेरे प्राण निकलने से पहले मैं ये सुन लूं कि पांचों पांडव मर गए। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मेरे सच्चे मित्र हो तुम। देखिए, मित्रता करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं मित्रता करनी चाहिए, मित्र होना चाहिए, लेकिन मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर जान दी जा सके। मित्र ढूंढना कोई खास बात नहीं है। ऐसा मित्र ढूंढना खास बात है जिसके लिए जान दी जा सके। ब्राह्मण होकर के भी अनीति को करने वाले दुर्योधन का मित्र बनाए हैं, ब्राह्मण होकर के। बोले चिंता मत करो, मैं जाता हूं मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं अभी पांचों पांडवों को मार के आता हूं। पापी अश्वत्थामा गया, और इधर पांडवों जब विजयी हो गए तो अपने बच्चों से कहने लगे कि बेटा चलो, हम अब विजयी हो गए, चलो कोई शुभ काम करते हैं, चलो यज्ञ करके आते हैं, एक अनुष्ठान करके आते हैं, चलो। अब देखो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, बच्चों को अच्छा नहीं लगता पूजन पाठ। बच्चों से कहो चलो वहां मंदिर में आरती करने के लिए चल जाया करो, सुबह शाम चलो कथा कथन सुनने के लिए जा रहे हैं, तुम ही जाओ, हमें तो मोबाइल ले जाओ बस। हाँ? हमें मोबाइल दे जाओ, तुम जाओ। ऐसे ही पांडवों के 5 पुत्र हैं, वो कहने लगे पिताजी आप तो रोज यज्ञ जब तक करते रहते हो, हमें तो नींद आ रही है, हमें सोने दो। बेटा चलो न, बोल हमें तो नींद आ रही है, और अपने कक्ष से आ करके अपने पिताजी वाले कक्ष में सो गए। पांडव चले गए पांचों, और पापी अश्वत्थामा आया, पीछे से सोते हुए 5 बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए, और अपने मित्र के पास सबूत के तौर पर 5 पुत्रों के सर हाथ में लेकर के नीचे पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहने लगा मित्र मित्र मित्र, मैंने तुम्हारे दुश्मनों का वध कर दिया। जैसे दुर्योधन ने नेत्र खोले, 5 बच्चों के सर जब उसके हाथ में देखे सज्जनों, दुर्योधन दहाड़ मार मार के रोने लगा, अरे नीच, अरे पापी, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझसे बच्चों को मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुझसे 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था। पापी कहने लगा कि पिता के सामने जब बच्चे की मौत हो जाए, बेटे की मौत हो जाए, तो पिता तो वैसे ही मर जाता है, वो तो वैसे ही मर गए। 5 पुत्र मैंने मार दिया, वो तो अपने आप वैसे ही मर जाएंगे। बोले अरे नीच, तुझे पता नहीं है, ये 5 ही दीपक हमारे कुल में रह गए थे, ये 5 दीपक हमारे कुल के थे, तूने इन 5 दीपकों को भी बुझा दिया, हमारा अब वंश तूने खत्म कर दिया। नीच नीच, तुझे बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसा कह के दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए।
और जैसे ही द्रौपदी को पता चला, पांचों पांडवों को पता चला, पांचों पांडवों ने देखा, बड़े दुखी हुए। द्रौपदी तो दहाड़ मार मार के रोने लगी। अरे जिसका एक बेटा मर जाता है उसको कितना दुख होता है, अरे जिसके 5 बच्चों को मार दिया गया हो, उस द्रौपदी के दिल पर क्या पहाड़ टूटे होंगे, अनुमान करना चाहिए। अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं द्रौपदी के आंसू जब तक नहीं पहुंचूंगा, जब तक उस पापी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा, जब तक मैं द्रौपदी के आंसू नहीं पहुंचूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण समझ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि आओ बैठो। भगवान ने अपने रथ को हाँका और रथ पर बिठा करके ले गया। जहां ले गए वहां पापी अश्वत्थामा था। और जब पहुंच गया, गोविंद को लेकर के और पकड़ लिया अश्वत्थामा, वरस से बांध दिया, खींच के ला करके, खींचते हुए ला रहे, खींच और चिल्लाता हुआ आ रहा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को रथ से बांध करके खींच के लाके डाल दिया द्रौपदी के चरणों में, और वो लहू लुहान हो रहा है। आज उसको अपनी मौत सामने दिख रही है तो गिड़गिड़ा रहा, हाथ जोड़ रहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी बताओ, इस नीच को कौन सी सजा दूं? इसके टुकड़े कर करके मारूं, इसको अग्नि में जला के मारूं, इसको पानी में डुबो के मारूं, बताओ इसको कैसी मौत दूं? सज्जनों, द्रौपदी कहने लगी नहीं नहीं, इसे छोड़ दो। भागवत में लिखा है कि तथा हृतम पशुवतः पाशवत नवांग मुखम कर्मज बुप्सेनं निरीक्षे कृष्णाय कृतं वरः। द्रौपदी कहने लगी इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे क्या कह रहे हैं तुम, इसे छोड़ दो? बोले हाँ इसे छोड़ छोड़। तुम सोच समझ के बोल रही हो? हाँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ। अरे इसने हमारे 5 बेटों को मार दिया, इसे तुम छोड़ने की बात कर रही हो? इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मारूंगा मैं इसको। द्रौपदी कहने लगी ठीक है मार दो। इसको मारने के बाद में क्या मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं नहीं, अगर इसको मारने के बाद अगर मेरे 5 बच्चे जीवित ना हुए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम जितने बड़े धनुर्धर बने हो ना, जितने बड़े धनुर्धर बने हो, जो विजय प्राप्त तुमने की है, पता है किसकी वजह से? अरे उस परम गुरु की कृपा से आप इतने बड़े बड़े धनुर्धर बने हो। गुरु द्रोणाचार्य की वजह से आप इतने बड़े गुरु के मरने का दुख क्या होता है, बेटों का दुख कितना होता है मैं जानती हूं, तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं चाहती कि जितना दुख मुझे हो रहा है उतना दुख मेरी गुरु माता को हो। मैं अपनी गुरु माता के दुख के लिए इनको छोड़ना चाहते हो। तुम जानते हो ये ब्राह्मण है, पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरी बात गुरु का बेटा है, तीसरी बात मेरी गुरु माता रोएगी, अपने बेटे के लिए बिलक बिलक करके रोएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनके बेटे का वध हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान से अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव अब क्या करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण कहने लगे कि बंदो ब्रह्मंतर्व्यम आत्ताई बधारणम मयेवो मया नापम परिपाय अनुशासनम। देखो पतित ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, और आताताई को, पापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम कहने लगे वाह रे गोविंद वाह, एक तरफ कह रहे हो कि मार दो
और दूसरी तरफ कह रहे वो छोड़ दो, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और पापी को मार देना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और पापी भी है। अब क्या कह रहे हो? भीम कहने लगे वाह रे वाह, द्वारकानाथ वाह, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो हो जाएगा कल्याण। हाँ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। भगवान कहने लगे कि स्थानापणा तथा ऐसे ब्रह्म बधो नाम बधो जान्योस्तुदैहिकः। देखो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के शरीर का कभी वध नहीं करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण कितना भी पाप करे, लेकिन शरीर का वध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण का। हाँ, बहुत बड़ा पाप अगर ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण के शरीर का नहीं, उसका अपमान करना चाहिए, उसको समाज से तिरस्कार कर देना चाहिए, समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। उसके धन को हर सकते हो, गरीबों को दे सकते हो, उसका काला मुंह कर सकते हो, मुंडन करवा सकते हो, लेकिन शरीर का वध नहीं कर सकते। अरे मरने से आदमी तो एक दिन मर जाता है, शरीर की मौत से तो आदमी एक दिन कष्ट सहता है, मर जाता है, लेकिन जिसको समाज से निष्कासित कर दिया जाए, समाज से जिसका बहिष्कार कर दिया जाए, वो तो रोज रोज मरता है, तिल तिल करके मरता है, बिना समाज के जी। वही किया। अर्जुन ने तुरंत देखा कि ये पापी अश्वत्थामा बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ है, और वो इतना कीमती मुकुट था, उसमें ऐसी मणि लगी हुई थी। आज अर्जुन ने वो मणि निकाल ली और उसका सर मुड़वा करके काला मुंह करके छोड़ दिया, काला मुंह करके छोड़ दिया। आज उसको बहुत अपमान हुआ और सोचने लगा वो पापी कि मेरा अपमान, इतना अपमान किया इन पांडवों ने, इनसे कैसे बदला लूं। न जाने कैसे पता चला गया उस पापी को कि अभी पांडवों का एक वंश और पल रहा है। अभिमन्यु थे ना, अभिमन्यु की तो वीर गति हो गई, लेकिन जब वीर गति हुई अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था। न जाने कैसे उस पापी को पता चल गया कि अभी पांडवों का वंश एक जीवित और है। उसको क्रोध आया, उसने कहा कि मैं इस वंश को भी खत्म कर दूं, पर उसने सोचा कि कैसे खत्म करूं। उसके पास में ब्रह्मास्त्र था, उसने सोचा कि इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। उस नीच ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उस बच्चे का वध करने के लिए। वो ब्रह्मास्त्र जैसे ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, उस ब्रह्मास्त्र को देख करके और रोने लगी, थर-थर कांपने लगी, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था, जब जब जीवन में संकट आए, जब जब जीवन में कष्ट आए, तो तुरंत भगवान का चिंतन करो। चाहे छोटा कष्ट आए, चाहे बड़े कष्ट आए, जितना बड़ा कष्ट उतना ही बड़ा चिंतन होना चाहिए। आज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने तुरंत कहीं संसार का चिंतन नहीं किया, संसार का सहारा नहीं लिया, तुरंत गोविंद के पास दौड़ी दौड़ी गई और गोविंद से कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिने देव देव जगत पते नान्य तद्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम्। हे जगत के पालनहार, हे गोविंद, हे दीननाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तुम क्यों रो रही, क्या बात है? बोले प्रभु मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से, ये ब्रह्मास्त्र है, ये अश्वत्थामा ने छोड़ दिया, मेरे गर्भ में बालक है, ये पांडवों का आखिरी वंश है, प्रभु इस आखिरी वंश की रक्षा करो प्रभु। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो देवी,
जब जीव मेरी शरण में आ जाता है तो फिर जीव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम मेरी शरण में आ गई हो, चिंता मत करो, मुझे तुम बाल रूप में ध्यान करो, छोटे रूप में। जैसे ही उत्तरा ने भगवान को बाल रूप में चिंतन किया, तुरंत भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया। अर्जुन से कह दिया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस भेजो। भगवान ने जाकर के कवच बन गए, भगवान उस गर्भ में पहुंच गए। भगवान गर्भ में पहुंच गए, उत्तरा के गर्भ में उस बच्चे को बचाने के लिए। देखिए इस संसार में कितना बड़ा दयालु है मेरा गोविंद। आप अपने बेटे से कहो, भतीजे से कहो, भाइयों से कहो, पत्नी से कहो, पति से कहो कि तुम हमारे लिए नर्क में चले जाओ, कोई कह देगा कि हाँ चले जाएंगे, हम काहे को जाएंगे, हम काहे को जाएं, तुम जाओ ना, तुमने बुरे कर्म किए, तुम जाओ, हम काहे को जाएंगे। कोई भी किसी के लिए नर्क में नहीं जा सकता, लेकिन मेरे गोविंद को देखो, मेरे बांके बिहारी को देखो, कितने बड़े दयालु हैं। मल मूत्रों के ढेर में जीव नर्क में होता है, जब गर्भ में होता है जीव तो नर्क में होता है, मल मूत्रों में पड़ा रहता है, जीव कष्ट भोगता रहता है। आज भगवान उन मल मूत्रों में प्रवेश करके अपने भक्त के लिए, वृंदावन बिहारी लाल की, कितना बड़ा दयालु है मेरा गोविंद, बच्चे की रक्षा किया। आज जब ये पता माता कुंती को पड़ा कि हमारे वंश को मिटाने वाला पापी अश्वत्थामा 5 बच्चों को मारने के बाद भी हमारे एक वंश को मारने की कोशिश कर रहा था, मेरे गोविंद ने उसको बचा लिया। कुंती मैया बोली, अब मैं समझ गई कि ये कृष्ण कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है। आज कुंती मैया दौड़ करके गई और गोविंद के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिने देव देव जगत पते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, हे सच्चिदानंद भगवान, हे दीनों के नाथ, हे अनाथों के नाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान कहने लगे, बुआ जी ये क्या कर रही हो हमसे? हम तो तुम्हारे भतीजे लगते हैं, तुम हमारी बुआ, हम तुम्हारे भतीजे, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है? कुंती मैया कहने लगी, प्रभु यही तो तुम्हारा नाटक है, कहीं तो किसी के भतीजे बनते हो, कहीं किसी के भाई बनते हो, कहीं किसी के पिता बनते हो, कहीं किसी के पति बनते हो, कहीं किसी के पुत्र बनते हो, यही तो नाटक है। पर भूल कैसे गए कि तुम सबके परबाबा हो, तुम सबके परबाबा हो। अच्छा, तो तुमने हमें पहचान लिया, तुमने हमें पहचान लिया। कुंती मैया कहने लगी, पहचान तो मैं बहुत पहले गई थी, लेकिन आज दृढ़ विश्वास हुआ है कि आप ही सच्चिदानंद भगवान हैं। अच्छा, तो मांग लो, आज भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मांगो भैया, मांगो। कुंती मैया कहने लगी, प्रभु विपदः शांतो शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। मांगते तो वो हैं जिनके जीवन में कुछ होता नहीं है। अरे मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। अरे प्रभु, जिसके पास में, जिसके सामने तीनों लोगों का नाथ खड़ा हो, साक्षात दीनानाथ भगवान साक्षात खड़े हो, फिर उसको क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए उसको? नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बार बार वर मांगहूं
हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। प्रभु मुझे कुछ न चाहिए। वो नहीं मैया मांगना चाहिए तुम्हें। नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं समझ गया। तुम ये चाहती हो कि मैं तो बाद में लूंगी। देखो ये बात अलग होती है। ये हमारी माताओं का वात्सल्य भाव होता है। कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ तो पंडित जी, हाँ पंडित जी मेरे लाला को आशीर्वाद दे दे। पंडित जी हाँ मेरे लाला को पहले जाको पहले प्रसाद दे दे। हाँ? हर माँ का, हर दादी का ये भाव होता, वात्सल्य भाव होता है कि पहले अपने बच्चों को आगे करती हैं, खुद नहीं बच्चों को। पहले लाओ प्रसाद, मेरे लाला को मेरे बाल को प्रसाद दे दो, पहले दे दो। इसलिए तुम नहीं मांग रही हो ना। तुम अपने बच्चों से मंगवाना चाहती हो ना। चलो ठीक है, मांगो। युधिष्ठिर जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भीम भैया मांगो, अर्जुन नकुल सहदेव मांगो। अब सब कहने लगे कि ये क्या देगा हमें, हमारा मामा का लड़का है, इससे क्या मांगना। कोई बात नहीं कृष्ण, बस तुम ऐसे हमारे साथ बने रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, साथ मांगना। कुंती मैया से जाकर मांग लो ना। मैया कहने लगी प्रभु देना चाहते हो? बोले हाँ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर। देना चाहते हो? मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों देना, मुझे देना, मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देने वाले श्याम धनी तो धनी और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम धनी और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम धनी तो धनी और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में तुम कर दो हरि कृपा की वर्षा। मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपनी दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना
कहो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। मुझ देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु क्या मांगो? नहीं बुआ, मांगना पड़ेगा। कुछ तो मांगो, वो तो सब दूंगा, लेकिन कुछ मांगो। कुंती मैया क्या मांगने लगी? प्रभु देना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो तो इतना दुख दो, इतना दुख दो, इतना दुख दो कि एक दुख खत्म ना हो जब तक दूसरा दुख आ जाए, दूसरा दुख खत्म ना हो जब तक तीसरा दुख आ जाए, और तीसरा दुख खत्म ना हो जब तक चौथा दुख आ जाए। मुझे दुख पर दुख दो, दुख पर दुख दो, दुख पर दुख दो। भगवान बोले मैया तू ये क्या मांगती हो? अरे संसार तो सुख मांगता है, वैभव मांगता है, लक्ष्मी मांगता है, धन दौलत मांगता है, तुम दुख मांग रही हो। ऐसी चीज तो कोई नहीं मांगता, तुम मांग रही हो। बोले महाराज देखिए, सुख की माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अरे सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को भाड़ में जाए, ऐसा सुख पत्थर मारती हूँ ऐसे सुख में कि ऐसे सुख के आने से हमारे प्रभु की याद हमारे जीवन से चली जाए, ऐसा सुख भाड़ में जाए। अरे बल बल जाती हूँ ऐसे दुख के लिए जो कम से कम भगवान का नाम तो निकलवाता है मुख से। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान बोले मैया मुझे पता है तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा सुख तो आज तक आया ही नहीं। तुम्हारे जीवन में बाल अवस्था से लेकर बुढ़ी हो गई, तुमने कोई सुख नहीं देखा। तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होते ही तुम्हें दूसरे राजा ले गए। माता पिता का प्यार नहीं पाया, दुलार नहीं पाया। कुंती राजा भोज तुमको ले गए, माँ के प्यार से वंचित रही और पढ़ी लिखी बड़ी हुई जैसे भी हुई, और ऐसे पति के साथ विवाह हो गया कि पति का सुख क्या होता है तुमने आज तक नहीं जाना। सोनकाद ऋषि कहने लगे महाराज माता कुंती ने पति का सुख क्यों नहीं पाया, ऐसी क्या बात थी? कहने लगे कि देखो माता कुंती का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ था, और राजा पांडु एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। एक ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों हिरण और हिरणी के रूप में समावेग कर रहे थे। राजा पांडु ने देखा हिरण हिरणी का जोड़ा बड़ा सुंदर है। राजा पांडु ने धनुष लिया और बाण छोड़ दिया और दोनों में होकर पार हो गया। जैसे ही वो धनुष बाण पार हुआ, वो ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों अपने असली रूप में आ गए। अब राजा पांडु घबरा गए, हाय राम मैंने ये क्या कर दिया, ऋषि पत्नी को मार दिया। वो प्राण छोड़ने लगे, तब कहने लगे हे राजन तुमने हमको निरपराध मारा है, हम लोगों का कोई अपराध नहीं था। अरे तुमने इस स्थिति में मारा कि इस स्थिति में मारने की तो बात छोड़ो, आंखों से देखना भी महापाप होता है। ऐसे स्थिति में तुमने हमको मारा, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम भी जिस दिन अपनी पत्नी के पास काम वासना लेके जाओगे तुम भी मारे जाओगे। राजा पांडु को ये श्राप लगा था कि वो अपनी पत्नी के पास काम भावना लेकर के जा नहीं सकते थे। दो पत्नी थी लेकिन किसी पत्नी के पास जा नहीं सकते थे, माता कुंती और माद्री। लेकिन संतान नहीं हो रही है।
माता कुंती ने जब देखा कि अब वंश की वृद्धि नहीं हो रही, तो माता कुंती ने वो बचपन का वरदान याद किया जो उन्हें मिला था। वो जिस देवता का आह्वान करती थी वही देवता उनके पास आ जाता था। वंश वृद्धि के लिए माता कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज के आह्वान से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। तभी तो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। धर्म के अवतार दो हुए, एक तो विदुर जी हुए हैं और एक युधिष्ठिर हुए हैं। ये साक्षात धर्म है, ये कोई और नहीं है। फिर पवन देव का आह्वान किया। पवन देव के आह्वान करने से भीम इंद्र का ध्यान किया, तो इंद्र के प्रादुर्भाव से अर्जुन, ये तीन तो माता कुंती के हुए। अब माता कुंती ने देखा कि मेरे तो तीन बालक हो गए, मेरी छोटी बहन माद्री है वो दुखी होगी। इसलिए माता कुंती ने अपनी छोटी बहन माद्री के लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार हैं देवताओं के वैद्य, डॉक्टर अश्विनी कुमार। उन दोनों के आह्वान से और माता कुंती के दो बेटे हुए, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव ऐसे कहलाए। एक दिन राजा पांडु शिकार खेल करके आए और बातों ही बातों में कामाक्ष हो गए और छोटी रानी माद्री के पास चले गए। और जैसे ही काम वासना लेकर के गए और समावेश करने की कोशिश की, उसी समय पे राजा पांडु का शरीर छूट गया। राजा पांडु की मौत हो गई। अब रोने लगी माद्री कि मेरी वजह से मेरे पति मरे हैं, मेरे पति का देहांत मृत्यु मेरे कारण हुआ है, मैं भी अब जीवित रहने के लायक नहीं हूँ। माता माद्री भी और अपने पति के साथ सती हो गई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैया, बालपन से लेके और जवानी तक, बुढ़ापे तक तुमने दुख ही दुख पाया, पति का सुख पाया नहीं, माँ का पाया नहीं, पिता का पाया नहीं। आज 5 बच्चे, पति का साया सर से हट गया, 5 बच्चे तुम्हारी छाती पर। एक माँ के ऊपर 5 बच्चों का बोझ हो, पढ़ाने का, लिखाने का, खिलाने का, पिलाने का, हारी दुखारी, बीमारी, मकान, दुकान, नातेदार, रिश्तेदार, उनको पूछो कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। भगवान कहने लगे जैसे तैसे चलो मानवीय लोग बच्चों का कोई पालन पोषण कर ले, मेहनत मजदूरी करके, लेकिन उन 5 बच्चों को मारने के लिए दुश्मन पैदा हो जाए तो और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है उस माँ के लिए। आज भगवान कहने लगे मैया, जैसे तैसे तुमने अपने 5 बच्चों को पाला, लेकिन जब दुश्मन पैदा हो गया दुर्योधन, कौरव पांडवों के दुश्मन हो गए, जुए में हराया, पत्नी को भी छीन लिया, राजपाट सब छीन लिया, वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, जहर खिला के मारने की कोशिश की, इतना कष्ट दिया तुम्हारे बेटों को, फिर भी तुम कष्ट ही मांगती हो। अरे अब तो कम से कम तुम्हें सुख की कामना करनी चाहिए, अब तो तुम्हें सुख मांगना चाहिए, तुम ये क्या दुख मांग रही हो। मैया बोली मैं सुख नहीं मांगूंगी, मुझे तो केवल दुख ही दुख चाहिए, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारा ध्यान करने की शक्ति मुझे चाहिए, मैं तुम्हारा भजन करती रहूं, केवल मुझे ये चाहिए, दुख। कन्हैया बोले देखो मैं तुम्हें दुख तो दे नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हें सुख जरूर दूंगा, सुख जरूर दूंगा। हाँ, तुम जिस लिए तुम दुख मांग रही हो ना, मैं ऐसी स्थिति बना दूंगा कि तुम कभी भी मेरे भजन करने में तुम्हारा मन टूटेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। विपदौ में विपदः
संपदोनेव संपदः विपद नारायण विस्मृति नारायण संप्रद स्मृति। अब देखो माता कुंती जो है दुख किस लिए मांग रही है पता है? माता कुंती दुख इसलिए मांग रही हैं क्योंकि हम भजन करने के लिए जब बैठते हैं, हम जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो एक माला पूरी नहीं होती। हाँ? एक माला पूरी नहीं होती तब तक तो हमारा मन है ना कहाँ चला जाता है, भटक जाता है। हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं क्या, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ये मन हमारा वहीं पहुंच जाता है। भगवान का भजन कर रहे, भगवान को हिला रहे, दुला रहे और ध्यान पहुंच गया कि दूध नहीं बने को हो, मैं तो दूध छोड़ आई, अरे राम मेरे तो दूध बने को होगा, मैं जब भोले बाबा के ऊपर पानी चढ़ावे लग रही हूँ, ये भगवान का दूध है कोई देख ले। हाँ? हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा ना मैं तो पूजा में लग रही हूँ, गणपति देव आ गए और वो गुस्सा गाली दे रहे हैं, भगवान क्या करूँ। भगवान का भजन करते हैं, नाती पोते बीच में घुस जाते हैं, बेटियां, हाँ बेटा नाती पोते बीच में घुस जाते हैं, धन दौलत, अर्थात हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं वो बीच में जबरन आ जाते हैं। माता कुंती इसलिए तो मांग रही है दुख के दुख में याद करता है जीव। सुनो चलाया करो इसको, सुनो इसमें रिकॉर्डिंग में तुम्हारी बहुत ज्यादा आवाज आती है, सुनो बहुत ज्यादा आवाज आती है रिकॉर्डिंग एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी दुनिया। एक तुझो मिला, एक तुझो मिला, एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया सूरज में सूरज मुखियों पिया, तू सूरज में सूरज मुखियों पिया, न देखो तुझे तो लगे ना जिया, देखो तुझे तो लगे जिया, तू सूरज मुखी, सूरज में सूरज मुखियों पिया, न देखूं तुझे तो लगे ना जिया, न देखूं तुझे तो लगे जिया, तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली।
मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। एक दूर मिला सारी दुनिया मिली, एक दूर मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन। बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला, तू जिधर ले चला, मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला, मैं उधर ही चली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिली, सारी बगिया मिली, एक दूसरे मेरा सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया 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 मिली। राधे भैया साउंड वाला कहाँ है? राधे राधे। श्री राधे। कोने कोने बांधो दोनों तरफ, इधर एक उधर। श्री राधे। बॉक्स बंद हो गए भैया तुम्हारे साथ। क्या बात है? श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। इधर बनवा दो कोने में तो। जो कुंती माता चाहती थी वही दिया। आज जब पांडव समझ नहीं पाए भगवान की लीला को, तो भगवान सोचने लगे कि चलो इनको मैं ऐसी जगह ले जाता हूं जहां ये समझ जाए। तो मेरे गोविंद पांडवों को कहां ले गए? मेरे गोविंद पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर और पड़े हुए हैं, अंत समय में अपने समय की गिनती कर रहे हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं मेरे गोविंद पांडवों को लेके, द्रौपदी को लेके, और भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। हे पितामह, हे पितामह, हम सब तुमको प्रणाम करते हैं। देखो ये पांडव आए हैं, पांडव, ये पांडव आए हैं, ये राजा बनने वाले हैं, राजा। हाँ, ये पांडव राजा बनने वाले हैं। इनको आप ये बताइए कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा को क्या करना चाहिए? कुछ ज्ञान तो नहीं इनको? देखो सज्जन, महाभारत में 2 उपदेश हुए हैं। एक उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया जिसका नाम है गीता,
और एक उपदेश दिया है भीष्म पितामह ने, उसको कहते हैं भीष्म गीता। वहां पर ये पांडव ही अकेले नहीं हैं, वहां पर ऋषि मुनि सुर नर गंधर्व सभी ऋषि मुनि पहुंचे हैं। नारद व्यास परशुराम वशिष्ठ जी गौतम जी अत्रि मुनि विश्वामित्र जी सारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि भीष्म जी आज उपदेश दे रहे हैं, भीष्म जी आज सत्संग कर रहे हैं। भीष्म गीता कही जाती है उसको। पितामह कहने लगे बेटा बहुत अच्छी बात है तुम राजा बनने वाले हो, लेकिन गोविंद एक बात बताओ, आप ज्ञान के भंडार होते हुए भी मुझसे कहते हैं कि मैं इनको ज्ञान दूं। अरे प्रभु ये तुम्हारी लीला को मैं जानता हूं, आप मुझे सम्मान देना चाहते हो, कोई सम्मान देना तो तुमसे सीख ले। खुद सब कुछ जानते हुए भी कोई दूसरों से ज्ञान ले, सब कुछ जानते हुए भी। आए आए सब कुछ जानते हुए भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं। लेकिन प्रभु ठीक है आप कहते हैं तो मैं जरूर इनको ज्ञान दूंगा। भीष्म पितामह कहने लगे बेटा देखो तुम राजा बनने वाले हो, अच्छी बात है तुम राजा बने हो, लेकिन राजा के नियम ये होते हैं, राजा का ये कर्तव्य होता है कि राजा को हमेशा प्रबंधक बन के रहना चाहिए। प्रबंधक बंधक नहीं, प्रबंधक। जैसे विद्यालय में प्रबंधक जाते हैं, मालिक जाते हैं, प्रबंधक विद्यालय के मालिक को प्रबंधक कहते हैं, ऐसे ही जो प्रबंधक जाता है अपने घर से स्कूल को चलाने के लिए प्रबंध करता है, वहाँ सारे प्रबंध करता है, लेकिन उसको शाम जब होती है तो उसको अपने घर की याद आ जाती है। प्रबंध करके फिर अपने घर आता है, सेम टू सेम। ऐसे ही हम उस घर से आए हैं, परमपिता परमेश्वर के घर से आए हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ प्रबंध करने के लिए आए हैं, और इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमें जाना है, जवाब देना है। असली घर वो है हमारा, ये असली घर नहीं है। दूसरी बात बेटा, ढाई मन ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान है उतना ही काफी है। और कोई दे तो अच्छी बात लेते रहो, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी मत बनो। मेरा कहने का मतलब है कि ढाई मन ज्ञान की अपेक्षा एक तोला भर आचरण श्रेष्ठ होता है। एक तरफ तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, संत है, महात्मा है, दुनिया भर के, उनके पास में सिद्धियां हैं, और उनके आचरण, उनका व्यवहार नीचा है। और एक तरफ बेचारा अज्ञानी आदमी है, उसका आचरण श्रेष्ठ है। एक तरफ सादा व्यक्ति है, भगवान का भजन करता है, और उसके आचरण इतने श्रेष्ठ हैं कि दुनिया उसकी जय जयकार करती है। हाँ? तो आप बताइए कौन सा आदमी अच्छा है, ढाई मन ज्ञान वाला है, एक तोला और आचरण श्रेष्ठ वाला? हाँ? एक तोला और आचरण श्रेष्ठ होने वाला व्यक्ति महान होता है। अरे जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वैराग प्राप्त कर लिया, भक्ति प्राप्त कर ली, और उसने अपनी इंद्रियों को प्राप्त नहीं किया, हाँ बेकार है। एक आध पंखा और मंगाओ, इधर से लगाओ, कहीं से भी मंगा लो, एक पंखा इधर से लगा दो, तो माता बहना इधर से भी हवा आए, एक इधर लगा दो, एक इधर, बढ़िया। हाँ आइए, तो बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, और कहने लगे बेटा हमें वर्तमान का ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान हमारा बिगड़ न जाए। हाँ, आज हमारा बिगड़ न जाए, कल की चिंता मत करो जो निकल गया है, और ना आने वाले कल की चिंता करो।
प्रेजेंट टाइम, पास्ट की चिंता मत करो, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट की चिंता करो कि ये प्रेजेंट खराब ना हो जाए। हाँ 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 एक साल लगाया कर लग सकता है बाप, ये गाड़ी 2 दिन फट के डाल दे बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा वर्तमान को हमें हमेशा ठीक रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान अगर अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। आज तुम्हें पता है कि आज हमारे गांव में कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही मेरे प्रभु की। आज अगर आपने कथा नहीं सुनी तो भविष्य बिगड़ जाएगा। आज को संभालो, पहले आज को अच्छा बनाओ, कथा सुनो, सत्संग सुनो, आरती करो, आज को अच्छा बनाओ। आज को अच्छा बना लोगे तो कल तो अच्छा बने ही जाएगा। और आज तुम सोचो अरे राम कल तो ऐसा हुआ था, कल मेरा छोरा बीमार हो गया, मुझे हुआ वो हुआ, मैं तो उदास हूँ, मेरा ये मर गया, मेरे ये हुआ। आप पीछे की बातों को लेकर के तुम वर्तमान में दुखी रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान खराब हो जाएगा। वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए पीछे की बातों को याद करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अपने जो समय चल रहा है ना उसको अच्छा बना के रखना चाहिए। जितना हो सके भजन करो, जितना हो सके कीर्तन करो रोज। जब तुम अच्छे रोज काम करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बन ही जाएगा। प्रातःकाल उठो, प्रातःकाल उठने के बाद में ये संकल्प लो कि आज हमारे हाथों से पाप नहीं होना चाहिए। हम झूठ न बोले, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सम्मान करें, जिससे वो हमें आशीर्वाद दें। वर्तमान अच्छा हो ही जाएगा। जब वर्तमान अच्छा हो जाएगा तो भविष्य तो अच्छा होना ही है। पर पुरानी दुश्मनी लेकर के पुराने दुखों को याद कर करके हम अपने वर्तमान को खराब कर लेंगे तो फिर भविष्य तो खराब होगा ही होगा। इसलिए बेटा दूसरी बात, हम लोग यहाँ केवल कर्म करने के लिए आए हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखो ये भूमि जो है, पृथ्वी जो है, ये केवल कर्म भूमि है। क्या हम इस पृथ्वी पर केवल कर्म करने के लिए आए, सुकर्म करने के लिए, कुकर्म करने के लिए नहीं, सुकर्म कर, सुंदर कर्म करने के लिए आए हैं। अगर हम सुंदर कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे विद्यार्थी को केवल साल भर पढ़ने के बाद में अंत में उसको इम्तिहान देने का अधिकार होता है, पेपर देने का अधिकार होता है, उसको नंबर देने का अधिकार नहीं होता। नंबर देने का अधिकार किसका होता है? गुरु का। अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बुरा लिखोगे तो बुरे नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, फिर दोबारा उसी क्लास में जाओगे। फिर नरक में जाओ, कुत्ते बने थे 84 लाख योनियों में घूम के आए, फिर जाओ फेल हो गए, मनुष्य जन्म फेल हो गया, फिर जाओ कुत्ते बनो, सुअर बनो, गधे बनो, ऊंट बनो, खच्चर बनो, कीड़ा मकोड़े बनो, जाओ फिर फेल हो गए, उसी में जाओ क्लास में। इसलिए हमें अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। 3 चीज याद रखना चाहिए बेटा। अगर आप अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो 3 बातों का ध्यान रखना, तन, मन और धन। ये 3 चीज होती है। इन तीनों चीजों को हमें पवित्र रखना चाहिए।
इनमें से एक भी अगर अपवित्र हुआ ना तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। तन मन और धन। तन मन बनता है सबसे पहले धन से। तो कहने लगे ये पवित्र होंगे कैसे कि तन पवित्र सेवा की धन पवित्र करदान और मन पवित्र हरि भजन सो और त्रिविध ये तन जब तक पवित्र नहीं होगा, जब तक इस तन से हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेंगे, इस तन से जब तक अपने गुरु की सेवा नहीं करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेंगे, दीन दुखियों की संतों की सेवा नहीं करेंगे, जब तक ये तन पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चाहे कितने भी यज्ञ कर लेना, कितने भी दान कर लेना, लेकिन शरीर से सेवा जरूर करनी चाहिए। जिस माँ ने, जिस पिता ने हमको बड़ा किया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसकी सेवा, माता पिता की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गुरु ब्राह्मणों के संतों की सेवा इस शरीर से जरूर करनी। जितनी ज्यादा से ज्यादा इस शरीर से सेवा हो जाए उतना ही तुम्हारे जीवन का लाभ होगा। मैंने देखा है कि लोग माता पिता की सेवा तो करते नहीं है, माता पिता का तो कहना मानते नहीं है, दुनिया भर का दान करते फिरते, वहां परिक्रमा जा रहे, गोवर्धन जा रहे, वृंदावन जा रहे, हरिद्वार जा रहे, काशी जा रहे, माँ ये कर रहे, माँ वो कर रहे, माता पिता भूखे पड़े, माता पिता के लिए रोटी नहीं है, माता पिता को गालियां देते हैं, माता पिता दुखी हैं, तुम जा रहे हो तीर्थ करने के लिए, कोई तीर्थ नहीं लगेगा तुमको। माता पिता और गुरुदेव, सबसे पहली गुरु कौन होती है? जवाब दो। सबसे पहला गुरु कौन है? हाँ, अरे बोलो ना जोर से, तुम आगे वाली चौराहे बोल रहे। सबसे पहली गुरु होती है माँ। माँ सबसे पहली गुरु होती है। दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु होता है, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां, बहुत गुरु होते हैं। फिर विद्यालय में जाते हैं लोग, जे हिंदी के गुरु, जे अंग्रेजी के गुरु, जे नृत्य के गुरु, जे हारमोनियम के गुरु, जे नाचने के गुरु, जे गब्बारे के गुरु, जे फलाने गुरु, जे ढिकाने गुरु। एक होता है अंत में दीक्षा गुरु, जो कान में दीक्षा देता है, वो गुरु सबसे महान होता है। तो सबसे पहली गुरु होती है ना, माँ के चरणों में तीर्थ होते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को, दुखिया मन को
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माँ ही सबसे पहली गुरु होती है। माँ के ही चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। माता पिता के चरणों को छोड़ करके तुम तीर्थों में घूमोगे तो तुम्हें तीर्थ नहीं मिलेंगे, समय बर्बाद करना है। हाँ, तुम आनंद लेके जरूर आ सकते हो, लेकिन तीर्थों का फल तुमको नहीं मिलेगा। सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों, गुरु के चरणों में होते हैं। जाओ, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाओ तो सारे तीर्थ तुमको मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। ये धन जब तक पवित्र नहीं होगा, जब तक इस धन का दशांश हम दान नहीं करते। जो भी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से कमाने के बाद जो हम लोग कमा के लाते हैं उसमें से दशांश हमको दान करना चाहिए। तो जितना बचेगा 90 100 में से दशांश दान कर दो। जो 90 अंश बचा वो एकदम पवित्र हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र, गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड। और अगर आपने उसमें से पवित्र दान करने का जो हिस्सा है, दशांश वो दान नहीं किया, तो दशांश दान करने का हिस्सा है ना, वो 90 अंश को लेकर के बर्बाद कर देगा, दूषित कर देगा। समझो ऐसे मात्र 90% क्या है, 90% जो धन है ना, जो बचा हुआ घर के लिए, वो दही है, दूध है, दूध 90% वो दूध है। और दान करने का जो दशांश पैसा है वो दही है, मात्र 50 ग्राम या 100 ग्राम। जैसे 90 क्विंटल दूध को 900 किलो दूध को, या ज्यादा समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसमें आप थोड़ी सी दही डाल दो। हाँ, थोड़ी सी दही डाल दो तो वो सारा दूध जो है फट जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम जो दान करने का धन होता है, उसको हम दान नहीं करेंगे तो वो दान वाला पैसा, ये 90 अंश जो हमारे परिवार के लिए है, इसको बर्बाद कर देगा, इसको दूषित कर देगा। इसमें से हम जो भी भोजन खाएंगे, भोजन खाने से क्या बनेगा, भोजन खाने से हमारे शरीर में रक्त बनेगा, खून बनेगा, और खून में से बुद्धि बनेगी। हाँ, खून में से बुद्धि बनेगी। दूषित अन्न खाएंगे तो शरीर में परेशानी आएगी, दुनिया भर की बीमारी पैदा हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, बच्चों की बुद्धि खराब होगी, जो घर में खाएगा उसकी बुद्धि खराब होगी। इसलिए हम कहते हैं कि धन पवित्र होना चाहिए। और धन पवित्र जब होता है जब हम दशांश दान कर देते हैं, दशांश दान कर देते हैं तो हमारा 90 अंश पवित्र हो जाता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, दान करना सीखो। दान करने से धन बढ़ता है, ये विशेष ध्यान रखना। एक ही बात पैदा करो, हम दान करेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा, दिन रात चौगुना होगा। आप भगवान के लिए 100 रुपए खर्च करो। देखो, मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ, जैसे महीने में हम हिसाब लगाते हैं ना, ये 500 रुपए या 1000 रुपए बिजली का बिल हो गया, ये बच्चों के ट्यूशन की फीस हो गई है 2000 रुपए, और ये बनिया के हो गए 8,000 रुपए या 5,000 रुपए, ये दूधिया के लिए हो गए, ये फलाने के लिए हो गए, ये धिकाने के लिए हो गए। एंड में एक और हिसाब लोगों के दान के लिए, दान के लिए ये हो गए 100 रुपए, ज्यादा नहीं, 100 रुपए। 100 रुपए महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए 200 रुपए, जिसके यहाँ लाखों की कमाई है उसके यहाँ 1,500 रुपए की कोई औकात नहीं होती। और जो बेचारा 500 रुपए कमा के लाता है, 400 रुपए कमा के लाता है, 300 रुपए कमा के लाता है, 10-12 हजार रुपए कमाता है, उसके लिए 100 रुपए महीने कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए महीने आप दान की गुल्लक में डाल दो बिना सोचे समझे। चाहे तन में कम पहन लो, चाहे पेट में कम खा लो, लेकिन 100 रुपए रोज, मतलब 100 रुपए हर महीने डालो।
दान की गुल्लक में अपनी गुल्लक बनाओ, 100 रुपए डाल दो, 1 तारीख को डाल दो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जैसे भी तारीख रखो उसमें 100 रुपए डाल दो इमरजेंसी। ये हमारे जीवन में यही काम आएगा, ये ध्यान रखना। और कुछ काम आने वाला नहीं है संसार में, ये ध्यान रखना कि ये जो हम दान के लिए गुल्लक में डाले यही आड़े वक्त यही काम आएगा। ये बाकी जो खर्च कर रहे हैं ना बेटों पर, बेटियों पर, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों में, इन पर खर्च कर रहे हैं, ये काम नहीं आएगा। यही काम आएगा जो 100 रुपए महीने गुल्लक में जमा कर रहे हैं। 1 साल में कितने हो गए? 1200 रुपए। 1 साल में कितने हो गए? 1200 रुपए। और 1200 रुपए में आपके गांव में कोई कथा हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो रही है तो हो, हमारे पास धन है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, मना करने हमेशा हमारे पास नहीं। क्यों नहीं है? हमने पहले ही जमा कर रखे हैं 1200 रुपए। मंदिर में कोई काम आ गया, लो साहब 1200 नहीं लो, हमसे 2100 रुपए ले और मिलाओ उसमें लो।